नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। किसी ने सत्य ही कहा है कि परमात्मा वो ईश्वर किसी का हाथ नहीं छोड़ता, बस इंसान स्वयं ही उम्मीद छोड़ देता है। जिंदगी के रास्तों में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, हर दरवाज़ा बंद, हर रास्ता जो है वो नामुमकिन से भरा है। लेकिन जो इंसान जो है परमात्मा की मर्जी में रहता है, उसके सिमरन में रहता है, वे किसी भी हालात में जो है हारता नहीं। उसका जीवन में जो है कैसा भी वक्त हो, वे हारता नहीं है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। कि जब परमात्मा के सिमरन में कोई व्यक्ति रहता है, उसके नाम में जो रमा हुआ व्यक्ति रहता है, फिर उसके जीवन में कितने भी तूफान आ जाएं, कुछ भी हो, वे उसे जो है हिला नहीं पाते, उसको डगमगा नहीं पाते। और उसका पूरा जो यकीन होता है, जो पूरा उसका प्रेम होता है, वे परमात्मा में रहता है। चाहे लोग उसके सामने कितने भी दौलत के ढेर क्यों ना लगा दें, लेकिन वो जो है कभी भी हारता नहीं है। या कभी भी उस पर कैसा भी समा आ जाए तो वो उनके आगे झुकता नहीं, वो परमात्मा से ही जो है। बहुत से लोग जो हैं, देखिए, दौलत, प्यार और सुकून की तलाश में दुनिया के बादशाहों के पास जाते हैं। वो सोचते हैं कि इंसानी ताकत, बल और दौलत उनकी किस्मत शायद बदल सकती है, पर असली ताकत तो उनके पास होती है जो अपना सिर सिर्फ उस परमात्मा के दर पर झुकाते हैं, उस परमात्मा के जो है सामने, उनके नाम में, उनके ईश्वर के नाम में भक्ति में लगे रहते हैं। उसके सामने जो अपना सिर झुकाते हैं, जिसके हाथ में दुनिया के सारे खजाने हैं। ये कहानी कुछ इसी प्रकार की है। आज की कहानी जो है कि उन 3 व्यक्तियों की है जो अपने अपने भरोसे की लकीर पर चल रहे थे। कोई किस्मत की तलाश में, कोई दौलत की, और कोई सिर्फ उस परमात्मा की मर्जी को मानने वाला। पर सबसे बड़ी दौलत किसे मिली, कौन जीता और कौन आखिर में हार गया। और ये जो कहानी है, ये एक अहम हकीकत से पर्दा उठाती है कि जो इंसान परमात्मा की मर्जी को मान लेता है, उसकी रज़ा में रहता है, उसके नाम सिमरन में जो है रहता है, उसके लिए किस्मत स्वयं जो है रास्ते खोल देती है। पर कितने लोग इस सच्चाई को समझते हैं? ये जानने के लिए इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बड़ी ही दिलचस्प है ये कहानी। बड़े पुराने समय की बात है। किसी शहर में 2 गरीब आदमी रहते थे। मुश्किलों के भूचाल ने उनकी ज़िंदगी अजीब बना दी थी। गरीबी इतनी बढ़ चुकी थी कि शरीर पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चिथड़े लटक रहे थे। वे दोनों सारा दिन शहर की गलियों और बाज़ारों में घूमते रहते। कोई ना कोई परमात्मा का, ईश्वर का कोई जो है प्यारा आता, उन्हें खाना खिला देता, जिससे कम से कम उनका पेट भरा जाता। एक दिन वे इसी तरह गलियों में घूम रहे थे कि आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, ऐ दोस्त, इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे जो हैं, वे तो लगता है कि बंद हो चुके हैं। हमें दूसरे राज्य के शहर में चले जाना चाहिए। सुना है वहाँ का जो बादशाह है बड़ा ही नेक है और परमात्मा को, ईश्वर को मानने वाला इंसान है। हमें वहाँ जाकर पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम वहाँ के बादशाह से मुलाकात कर सकें, मिल सकें और अपनी मदद की जो है गुहार उसके सामने रख सकें। तो मुझे पूरा यकीन है कि वे हमारी मदद अवश्य करेगा। शायद इस तरीके से हमारे दिन ही बदल जाए। उसके साथी ने कहा, दोस्त, तेरा मशवरा बड़ा अच्छा है। हमें उस राज्य के सफ़र के लिए सुबह ही निकल जाना चाहिए। तो इस तरह जो है वो अगले दिन दोनों सफ़र पर निकल पड़े। जंगलों और शहरों को पार करते करते वे एक मैदानी इलाके में पहुँचे। तो रास्ते में उन्हें एक और बंदा मिला, एक और इंसान मिला, व्यक्ति मिला। वे भी बड़ा गरीब ही था, पर बड़ा ही नेक और परमात्मा का भक्त। जानने में, देखने में लगता था कि प्रभु का भक्त है और वो प्रभु के नाम सिमरन में रहता था। तो उसने उन दोनों से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वे कौन सी तमन्ना है, वे कौन सी उम्मीद है
कि भाई जिसने तुम्हें ये सफ़र करने के लिए मजबूर कर दिया और तुम किसके पास जा रहे हो। तो उन दोनों ने फिर जवाब दिया कि हमारी किस्मत का सितारा लगता है बुझ चुका है। हमने अपनी किस्मत का दरवाज़ा ढूंढा, पर अफसोस हमने सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद किया। शायद अब ये शहर हमें कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए हमने उस राज्य के शहर की ओर रुख किया है। उस राज्य की ओर हम चल दिए हैं। हम यहाँ के बादशाह के पास जा रहे हैं। सुना है उसके महल के दरवाजे हमेशा ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए खुले रहते हैं और वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। अपनी बात बताने के बाद उन दोनों ने उस नेक आदमी से पूछा, तुम किस मकसद से सफ़र पर निकले हो? उस नेक बंदे ने जवाब दिया, मैं एक अमीर आदमी था। अब मेरे मुल्क में मेरी कोई भी जायदाद या दौलत नहीं बची। शायद उस परमात्मा की मर्ज़ी यही थी। मेरे अच्छे दिन ख़त्म हो गए और अब मैं अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूँ, पर मुझे किसी बादशाह से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो उससे उम्मीद है जिसके दर से, जिसके घर से बड़े बड़े बादशाह, अनेकों बादशाह अपने खजाने भरते हैं। इसके बाद वे तीनों इकट्ठे सफ़र पर चल पड़े और काफ़ी सफ़र करने के बाद उस शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें एक खंडहर इमारत नज़र आई। उन्होंने रात उस खंडहर में गुजारने का फ़ैसला किया। वे तीनों खंडहर में बैठकर अलग अलग मुद्दों पर बातें कर रहे थे। कुदरत ऐसी हुई, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की लीला हुई कि उसी वक्त वहाँ का बादशाह अपने दो सिपाहियों के साथ भेष बदल कर जो है चांदनी रात के मज़े लेने के लिए गलियों में सैर कर रहा था। तो चलते चलते वे इस खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर में से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ आई तो वे खंडहर में दाखिल हुआ और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बात कर रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो पहले उन दो व्यक्तियों ने जवाब दिया कि हमारी गरीबी और तंगदस्ती से जो है हमारे ऊपर उसने डेरा जमा रखा है। हमारी गरीबी ने, तो हालात इतने ख़राब हैं कि हमें मुश्किल से खाना ही मिलता है, वो भी नहीं कई बार मिलता। तो हम अपनी गरीबी के घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के सुख की तलाश में भटक रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा, तो अब तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उन दोनों ने जवाब दिया, तुम हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फायदा नहीं है। तो राजा ने कहा, इस दुनिया के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए तुम मुझे अपनी इच्छा बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो एक ने फिर जवाब दिया कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसके पास बेइंतहा दौलत और जायदाद थी, पर समय का जब पहिया ऐसा चला कि उसमें कुछ भी नहीं बचा। धोखेधड़ी के कारण मेरी सारी दौलत चली गई। यदि मुझे कहीं से सोने के सिक्के कुछ मिल जाते तो मैं उनसे व्यापार करके दोबारा अमीर बन सकता। इसके बाद दूसरा व्यक्ति बोला कि मैं तो एक बदकिस्मत इंसान था, पर किसी की किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसकी बरकत से, उसकी किस्मत से मुझ पर भी दौलत की बारिश होने लगी। मेरे पास एक शानदार महल था जिसमें नौकरानियाँ मेरी और मेरी पत्नी की जो है देखभाल करती थी। पर एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई और उसी दिन उसका देहांत हो गया। और इसके बाद मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि मैं आज इस हालत में पहुंच गया हूं कि अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मैं इस शहर में इस उम्मीद से आया हूं कि शायद यहाँ का राजा मुझे अपने महल की कोई सुंदर दासी दे दे जिससे मैं शादी कर लूँ। हो सकता है कि मेरी किस्मत दोबारा जाग उठे, फिर मैं खुशी खुशी जो है अपने शहर वापस चला जाऊंगा। अब सबकी नज़रें उस तीसरे नेक आदमी की तरफ थी जो परमात्मा के सिमरन में चुपचाप बैठे हुए थे। तो राजा ने सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा और पूछा कि आपको किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपनी इच्छा सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर के सामने जो है कहता हूँ, जिसके हाथ में सारे खजाने हैं, जिसने ये राजाओं को बादशाहत दी है। यदि वे चाहेगा तो वे मुझे सोना देगा, यदि उसकी रज़ा हुई तो वही मुझे पत्नी भी देगा। मेरी सारी इच्छाएं मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर की खुशी से जुड़ी हुई हैं। तो राजा ने उस नेक आदमी से कहा, फिर भी तू बता तो सही कि तेरी इच्छा क्या है? तो उसने राजा की तरफ देखा और कहा, अगर रब ने
परमात्मा ने, ईश्वर ने तुझ पर खास कृपा की हुई है और तू उसकी बरकत से अपनी इच्छाएं पूरी करने के काबिल है। तो मेरे लिए यही जो है प्रार्थना कर कि वो परमात्मा मुझे भी अपनी बेइंतहा कृपा से जो है, रहमत से जो है, कृपा से जो है मेरे ऊपर कृपा करे और मेरा हर काम उसकी रजा के मुताबिक हो। तो राजा उसकी ये अनोखी सी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, पर कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। अब अगले दिन राजा अपने तख्त पर बैठा और उसने अपने दरबारी को हुक्म दिया कि रात वाले तीनों मुसाफिरी को, जो मुसाफिर थे, तीनों मुसाफिरों को दरबार में हाजिर किया जाए। तो बादशाह का हुक्म था, तो बादशाह के मुताबिक उन तीनों को दरबार में पेश किया गया। जब वे बादशाह के दरबार में हाजिर हुए तो वे देखकर हक्के बक्के रह गए कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही था जिससे कल रात उनकी मुलाकात हुई थी। तो वे मन ही मन में घबराए हुए थे कि शायद राजा उन पर क्रोध करेगा। तो राजा ने तीनों से पूछा, अब बताओ तुम्हारी इच्छाएं आखिर है क्या? वे दोनों शख्स तुरंत वही इच्छाएं बयान करने लगे जो रात उन्होंने राजा के सामने बताई थी। फिर राजा ने उस अजनबी शख्स, उस परमात्मा के नाम में रमे हुए व्यक्ति की तरफ देखा और पूछा, अब तू बता तेरी क्या इच्छा? तो वे फिर से बोला कि ऐ राजा, यदि मैं तुझसे तेरी ये रियासत ही मांग लूँ, सारी राज ही मांग लूँ तेरा, तो तू क्या मुझे दे पाएगा? बादशाहत दे देगा मुझे अपनी? तो राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये किस तरह की इच्छा है? कोई ऐसी बात कर जो मैं पूरी कर सकूं। यदि तुझे सोना चाहिए तो मैं तुझे सोना दे दूंगा, अगर घर मांगे तो अग्गा तो मैं तुझे घर दे दूंगा। तो वे व्यक्ति जो थे, जो परमात्मा के नाम में रहने वाले, वे हंसकर कहने लगे, तू मेरी इच्छा पूरी करने के काबिल नहीं है। मुझे यूं ही यहाँ बुलाकर मेरा समय बर्बाद किया। मैं तो उससे मांगता हूँ जो बादशाहों का बादशाह है, सबको देने वाला है। यदि मेरे परमात्मा ने, मेरे ईश्वर ने देने का इरादा कर लिया तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, और यदि मेरे ईश्वर ने ना देने का फैसला कर लिया तो कोई भी उसकी इजाजत के बिना कुछ दे नहीं सकता। तो इधर वो राजन, वो चाहता था कि ये अजनबी शख्स मेरे सामने कोई ना कोई इच्छा जरूर रखे, पर उसके लाख कहने के बावजूद उस शख्स ने राजा के आगे हाथ नहीं फैलाए। आखिर को थक हार कर राजा ने हुक्म दिया कि जिस शख्स ने औरत की इच्छा की थी, उसे महल की किसी सुंदर दासी में से एक दे दी जाए। तो जिस शख्स ने दौलत की मांग की थी, उसे सोने के सिक्कों से भरे हुए 2 थैले दे दिए जाए। तो राजा के हुक्म की तुरंत पालना की गई। इसके बाद राजा ने कहा, अब तुम अपने अपने शहर जो है वापस चले जाओ। तो राजा के हुक्म पर वे तीनों फिर सफर पर निकल गए। अब चलते चलते अभी तक वे राह में ही खड़े थे, रास्ते में ही थे, कि जिस शख्स ने सोने के 2 थैले उठाए हुए थे, जिसने सोने की इच्छा की, दौलत की इच्छा की, उसे दौलत मिल गई। तो वे थैलों के भार के कारण थोड़ा थक गया। उसकी हालत ये थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो उसने अपने साथ जा रहे उस जो व्यक्ति जो परमात्मा के नाम में रमे रहते थे, तो उनसे कहा कि मैं सोने के थैले उठाकर थक गया हूँ, क्या आप कुछ समय के लिए मेरे ये सोने के थैले उठा लोगे? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। ये कहकर उसने सोने के जो है थैले उठा लिए। इधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि उस अजनबी शख्स ने मुझसे कुछ भी ना मांगकर मेरी तो तौहीन कर दी, मेरी तो बेइज्जती कर दी है। उसने मुझे इस तरह ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूँ जो स्वयं दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मोहताज होता हूँ, जबकि मैंने उससे बार बार कहा कि अपनी इच्छा मुझे बताओ। तो राजा के दरबारियों में से एक, जो राजा की बहुत चापलूसी करता था, उसने राजा के घमंड पर चोट करते हुए कहा कि राजन महाराज, यदि आपके पास बादशाहत और दौलत है तो वे सिर्फ इसलिए है कि परमात्मा ने ये आपको दी है ताकि आप लोगों में इसे बांट सकें, और यदि कोई आपके सामने अपनी इच्छा रखने से इनकार करता है तो वे तो आपकी तौहीन कर रहा है, और इस तौहीन की कम से कम सजा मौत होनी चाहिए। तो राजन जो था, उसने अपने दरबारी की ये बात सुनकर भावुक हो गया। वो गुस्से में आकर फौरन जल्लाद को बुलाया। उसने हुक्म दिया, उन तीनों के पीछे जाओ, जिसके पास औरत है, जिसके पास सोना है, उन्हें छोड़ देना, और जो खाली हाथ है उसका सिर जो है काट देना और काट कर मेरे पास ले आना। वे जल्लाद तुरंत रवाना हो गया।
जब वे तीनों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 शख्स जा रहे हैं। एक के साथ औरत थी, एक ने सोना उठाया हुआ था और एक खाली हाथ था। कुदरत देखिए उस परमात्मा की, उस ईश्वर की लीला है कि उस वक्त सोने के थैले उस व्यक्ति ने पकड़े हुए थे जो परमात्मा के नाम में सिमरन में रमा हुआ था, जबकि असल में जो सोने का मालिक था वे खाली हाथ था। जल्लाद ने उन्हें देखा, फिर वे खाली हाथ वाले शख्स की तरफ बढ़ा और एक ही बार में उसकी गर्दन उतार दी और उसका सिर लेकर वापस चला गया। उसके साथी ने जब अपने साथी की हालत देखी तो वे थर थर कांपने लगा। दूसरी तरफ वो जो परमात्मा के नाम में रमे रहने वाला व्यक्ति था, वे भी हैरान था कि आखिर ये हो क्या गया, उसकी गर्दन आखिर क्यों काटी गई। जब जल्लाद उस शख्स का सिर लेकर राजन के पास पहुंचा तो बादशाह ने गौर से देखा और उसे गुस्से में कहा, बेवकूफ, तू ये बेगुनाह शख्स का सिर काट लाया जिसने बड़ी इज्जत के साथ मुझे अपनी इच्छा बताई थी। दूर हो जा मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं तेरा भी सिर जो है उतारने का हुक्म दे दूं। तो बादशाह तुरंत समझ गया कि सोने वाला शख्स जो है रास्ते में थक गया होगा और उसने कुछ समय के लिए अपना सोना उस अजनबी शख्स को उठाने के लिए दे दिया होगा। अब राजन ने अब दूसरे जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि अब तू जा और जिसके पास सोना है उसका सिर काट कर ले आ। जल्लाद बादशाह का हुक्म सुनकर तुरंत रवाना हो गया। इस बार परमात्मा की मर्जी ऐसी हुई कि जो बंदा मारे गए शख्स का साथी था उसके दिल में लालच पैदा हो गया। वे चलते चलते उस व्यक्ति से बोला कि देखो भाई, अब मेरा दोस्त तो मारा गया, पर जो सोने का असल हकदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ रहते थे। तू ये सोना मुझे दे दे। तो वो जो परमात्मा की भक्ति में लीन था, उनके भीतर तो बिल्कुल भी लालच नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत दोनों थैले उस शख्स के हवाले कर दिए। अब दृश्य ये था कि वो अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ और सोना उस बंदे के पास था जो अपने साथ औरत को भी लेकर चल रहा था। इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। जल्लाद ने भी बिना कुछ सोचे सोने वाले का जो है सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर लेकर वापस बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। जब राजा ने मरे हुए आदमी का सिर देखा तो गुस्से में चीख उठा, यह आदमी भी गलती से मारा गया। अब राजन कुछ समय के लिए चुप हो गया और गहरी सोच में डूब गया और पछताने लगा। कुछ समय के बाद वे थोड़ा शांत हुआ। उसे ये समझ आ गई कि ईश्वर की कृपा इस व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा की दीवार की तरह है, क्योंकि वो हर समय परमात्मा के सिमरन में रहता था। ईश्वर का सिमरन, ईश्वर का नाम, उस कुल मालिक को याद करता था। तो वो नाम जो है वो एक सुरक्षा की दीवार की तरह है, जिसने उसे हर तरह के नुकसान से बचा रखा है। नहीं तो एक ही वक्त में ऐसा होने वाला इत्तेफाक समझ से बाहर है। तो इस बार राजा ने अपने नज़दीकी दरबारी को भेजा और हुक्म दिया कि उस आदमी को और लड़की को और सोने को, सबको जो है बड़े आदर सहित लेकर आओ। अब वे जो दरबारी था वे तो तुरंत रवाना हो गया। जैसे ही वो नेक व्यक्ति, वो परमात्मा के नाम में रमे रहना वाले जो साधु वृत्ति का व्यक्ति था, वो राज दरबार में हाजिर हुआ तो राजा अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया। उसने उस अजनबी शख्स की तरफ देखा और पूछा, बताओ तेरे उन 2 साथियों के साथ क्या हुआ। तो उस परमात्मा के नाम में रमे हुए व्यक्ति ने जवाब दिया, देखो ये राजा की शान और शोभा है, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और पत्नी मांगने वाले को पत्नी दी, पर बदले में उनकी जान ही ले ली। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे तो ये बोल सुनकर बादशाह कांप गया और उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने महसूस किया कि मेरे घमंड के कारण मुझसे घोर पाप हो गया। उसने तुरंत परमात्मा के आगे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और भीगी आंखों के साथ राजा ने उस आदमी से पूछा कि ऐ नेक इंसान, मुझे बताओ इस वक्त मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो मुझे परमात्मा के कहर से बचा सके। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, आपको सबसे पहले सच्चे दिल से उस परमात्मा से, उस ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा कार्य आपको ये करना चाहिए कि कुछ रकम उन 2 बेगुनाह मारे गए आदमियों के घर भेजें
ताकि उनके परिवार वाले आसानी से अपनी पूरी ज़िंदगी जो है गुजार सकें। बादशाह ने यही किया। फिर बादशाह ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी कोई एक इच्छा ज़रूर बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। तो उसने एक बंदे ने देखा कि अब बादशाह जो है अहंकार में नहीं, अब बादशाह जो है पछतावे में डूब चुका है, अपने घमंड से बाहर आ गया है। तो उसने बादशाह से कहा, मैं कपड़े का कारोबार करता था, मेरा काम इतना अच्छा था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं। अगर आप मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दे तो परमात्मा ईश्वर की कृपा से मैं अपना कारोबार फिर से चला लूँगा, और फिर जब मैं अच्छी रोज़ी कमाने लग जाऊँगा तो आपके पैसे वापस कर दूँगा। राजा ने तुरंत हुक्म दे दिया। इसके बाद राजा ने कहा, मेरी आपसे 3 जो है बेनतियाँ हैं, विनती है मेरी। उस व्यक्ति ने कहा, जी बोलिए। तो राजा ने कहा, पहली विनती ये है कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। दूसरी विनती ये है कि आप मेरे लिए परमात्मा से जो है प्रार्थना करें, अरदास करें, विनती करें, दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मारे गए, परमात्मा मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ कर दे। और तीसरी विनती ये है कि हर हफ्ते आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी संगत में बैठकर कुछ सीख सकूं, क्योंकि ये साधु संगत, नाम वालों की संगत में जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। संगत सोबत साधु संत की, काटे कोट कोटे अपराध। तो उसने एक व्यक्ति ने बादशाह की तीनों गुजारिशें भी मान ली। इसके बाद उस आदमी ने शिद्दत से मेहनत की। वो जो परमात्मा के नाम में रमे रहने वाले थे, और कुछ ही समय में उनका कारोबार बड़ी तेजी से चमक उठा। दौलत की कोई कमी ना रही। वे अपनी दौलत गरीबों में बांट देते, जिससे उनके दिल में तसल्ली मिलती, उनको बड़ा सुकून मिलता। इतनी बेइंतहा दौलत होने के बावजूद उनके दिल में कभी भी लालच नज़दीक नहीं आया, और ना ही उसने कभी अपने परमात्मा की याद भुलाई। हर समय वो अपने परमात्मा के, ईश्वर के नाम में रमे रहते। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि असली दौलत इंसान की नीयत और विश्वास में होती है, ना कि सोने चांदी के थैलों में। वे जो दुनियावी दौलत की तलाश करते हैं, कई बार अपने ही हाथों अपने अंत को नज़दीक ले आते हैं, जबकि वे जो सच्चे दिल से अपने रब की मर्जी में रहते हैं, उस ईश्वर की रज़ा में रहते हैं, उनके लिए सब कुछ अपने उचित समय पर उनके पास आ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि मेरे पास ये चीज़ होगी तो मैं खुश रहूँगा, पर क्या खुशी असल में किसी चीज़ पर निर्भर करती है? हमने कहानी में ये देखा कि दौलत मांगने वाले को दौलत मिल गई, पर वे दौलत उसकी ना रह सकी। पत्नी मांगने वाले को पत्नी मिल गई, पर वे भी अपनी ज़िंदगी ना ही बचा सकी। पर जिसने सिर्फ विश्वास किया उस परमात्मा पर, सब्र रखा, संयम रखा, वे दौलत भी पा गया, मान सम्मान भी पा गया, और सबसे बड़ी बात अपनी आत्मिक शांति भी। ये कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति उस परमात्मा की रज़ा पर भरोसा करता है, उस ईश्वर के नाम पर भरोसा करता है, वे हमेशा सुरक्षित रहता है। चाहे दुनिया में कोई भी तूफान आ जाए, वो तूफान उसका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे परमात्मा के ईश्वर के नाम में रमा हुआ है, उसकी रज़ा में रहा। और हर समय जो परमात्मा का नाम लेता है, उसे दुख काहे का होए। तभी तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो जितने मर्जी तूफान आ जाए, उसका कुछ नहीं बिगड़ता जो परमात्मा के, ईश्वर के नाम में रमा रहता है। तो परमात्मा का नाम लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, सब्र रखिए, संयम रखिए। किसी घमंडी के आगे क्या हाथ फैलाने, किसी भी राजन के आगे तो आपने हाथ फैलाने ही है, तो उस ईश्वर के आगे, उस परमात्मा के आगे। और यदि उसके नाम में रमे हैं तो हाथ भी फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो स्वयं ही आपकी सुरक्षा कवच बनकर चलता है। वो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तो उसके नाम में जो है वो सारे धन दौलत शोहरत छुपे हुए हैं, सारे माल खजाने उसी के नाम में हैं। यही यहाँ पर कहा गया है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।